Hello friends, I am ऋतुजा रानभरे, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क में से यूनिट 1 सिंगल फेज एसी सर्किट्स का पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है वो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पावर एंड पावर ट्रायंगल। शुरुआत करते हैं रिएक्टेंस से। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्लो के लिए अगर कैपेसिटर या फिर इंडक्टर अपोजिशन क्रिएट करता है तो उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर इज नथिंग बट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के टू टाइप्स है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्लो को इंडक्टर अपोजिशन क्रिएट करता है तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और वो जो है वो एक्सएल से डिनोट होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। यहाँ पे ओमेगा एल जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। यहाँ पे एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की, और एल जो है वो है इंडक्टर की वैल्यू, और इसका जो यूनिट है वो है ओहम। अब हम देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्लो को कैपेसिटर अपोजिशन क्रिएट करता है तो उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो एक्सी से डिनोट होता है और उसका जो फॉर्मूला है वो है एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और सी जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू है, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। यहाँ पे एफ जो है वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और सी जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू है, और इसका जो यूनिट है वो है ओहम। अब हम देखते हैं कि इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर देखिए, इम्पीडेंस is the combination of resistance, inductive reactance XL and capacitive reactance XC is defined as impedance। इम्पीडेंस जो है वो हम Z से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट है वो ओहम है। अब हम जो इम्पीडेंस है वो रेक्टेंगुलर और पोलर दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स से। यहाँ पे x जो है वो रिएक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब r जो है वो है रेजिस्टिव पार्ट और जे एक्स जो है वो है रिएक्टिव पार्ट। अगला है पोलर फॉर्म ऑफ z। अब देखिए, यहाँ पे z जो है वो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z एट एन एंगल फाई। यहाँ पे z जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, z इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से हम z कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे r जो है वो रेजिस्टिव पार्ट है और x जो है वो कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए, फाई जो है वो फेज रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है फेज एंगल है। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन r से। यहाँ पे x इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अब हम देखते हैं कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल जो है वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में रिलेशनशिप बताता है, और ये जो इसका जो बेस है वो ऑलवेज रेजिस्टेंस होता है, और इसकी जो दूसरी साइड है वो ऑलवेज रिएक्टेंस होता है, और हाइपोटेनियस जो है वो ऑलवेज इम्पीडेंस होता है। अब यहाँ पे हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, और अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इंटू कॉस फाई, और रिएक्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं रिएक्टेंस x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z इंटू साइन फाई।
अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द पावर। पहला है एपरेंट पावर। ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन है आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट का, और इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट एम्पियर। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं S इज इक्वल टू V इंटू आई के फॉर्मूला से। और इसे ये जो है वो सोर्स ने सप्लाई की हुई टोटल पावर का रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की वेक्टर सम भी कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि एक्टिव पावर क्या है। एक्टिव पावर को हम रियल पावर या फिर ट्रू पावर भी कह सकते हैं, और उसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और ये जो है वो एवरेज पावर होती है जो एसी सर्किट कंज्यूम करता है। इसका जो यूनिट है वो वैट्स होता है, और इसे हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए P एवरेज इज इक्वल टू VI इंटू कॉस फाई, और इसका जो यूनिट है वो वैट्स और किलोवैट्स है। और ये जो है एवरेज पावर है वो टोटल पावर आर ने जितनी टोटल पावर कंज्यूम की है वो बताता है, इसलिए ये यूजफुल पावर है। अब हम देखते हैं रिएक्टिव पावर क्या होती है। रिएक्टिव पावर को हम इमेजिनरी पावर भी कहते हैं, और उसे कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। और ये जो है वो वोल्टेज, करंट और साइन का मल्टीप्लिकेशन है। रिएक्टिव पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू VI साइन फाई के फॉर्मूला से, और इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब हम देखते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो रेशो है रियल पावर और एपरेंट पावर का। रियल पावर हम P से डिनोट करते हैं, और एपरेंट पावर जो है वो हम S से डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो हम लिख सकते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर P डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर S। अब हम पावर फैक्टर को लिख सकते हैं। ट्रू पावर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं VI cos फाई से, और एपरेंट पावर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं V इंटू आई से। अब VI और यहाँ का VI एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई। अब हम देखते हैं पावर ट्रायंगल क्या है। जो ट्रायंगल एपरेंट पावर, ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर का रिलेशन बताता है उसे हम पावर ट्रायंगल कहते हैं। एक्टिव पावर जो है वो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R या फिर E cos थीटा से। एपरेंट पावर जो है वो हम लिख सकते हैं आई स्क्वेयर Z या फिर वोल्टेज इंटू आई से, या फिर E इंटू आई। यहाँ पे E जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम रिएक्टिव पावर लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे x जो है वो इंडक्टिव इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और या फिर हम लिख सकते हैं EI साइन थीटा। यहाँ पे फिर से EI जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।